Hi everyone, you are the most welcome on the फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको तो पता ही है, अब से यहाँ पर ये जो चैनल है आपका फाउंडेशन क्लास, यहाँ पर आप डेली क्लासेस होंगे और डेली वीडियो अपलोड होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बस आपको क्या एक छोटा सा काम करना है कि आप इस रेड जो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और हम आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन और आपके लिए कंटेंट लाते रहें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, क्लास 10 का जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से डिटेल में यहाँ पर वीडियो अपलोड होगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और वैसे भी यह पहला लेक्चर है तो इसको देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे और फिर एडवांस लेवल तक भी जाएंगे ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी हेल्प करे, मदद करे आपको उस एग्जाम को क्रैक करने में। क्योंकि आजकल अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीएससी हो, ओलंपियाड्स हो या जेई नीट का फाउंडेशन क्लास करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है, पहले नंबर पे हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट लेंगे कि चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे, फिर मैं एक मिनट दूसरा मार्कर बदलता हूं। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग सीखेंगे जब चार्ज का अच्छा से कॉन्सेप्ट ले लेंगे और समझ जाएंगे कि चार्ज होता क्या है, क्योंकि करंट को समझने से पहले आपको चार्ज को समझना पड़ेगा। फिर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में जाके हम लोग समझेंगे कि करंट क्या होता है। तो समझ रहे हैं ना, मतलब हम लोग को पहले तो चार्ज को समझना है, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को समझेंगे, तब जाकर हम लोग समझ पाएंगे कि करंट क्या होता है। तो करंट को समझने के लिए आपको इन दो बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो आपका जो हिस्ट्री क्रिएट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। चार्ज एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग इसको पकड़ लिए ना तो आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए हम बताते हैं आपको, पहले हम लोग सीखते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखिए चार्ज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहले ये समझिए कि आप लोग एटम तो सुने हैं ना, एटम का नाम, मैटर सुने हैं, मैटर, हर मैटर किससे बना है, छोटे छोटे एटम से बना है। तो पहले देखिए एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़ चुके होंगे। तो ये देखिए आप ये जो देख रहे हैं ना एटम, ये आपका हो गया आउटर सेल। एक सेल में और बनाता हूँ और एक इसका एकदम ये बनाता हूँ इसका बीच का सेंटर। तो बीच में जो क्या रहता है आपको पता होगा, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहां से आप मास कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो मास जो निकालते हैं वो क्या होता है, यही तो मास होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो ये आउटर सेल्स वगैरह में क्या रहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हालांकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है, 2 8 ऐसे करके चलता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद जो ये आउटर सेल है यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह करके आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। मैं सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिले चार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही अपना मतलब करंट बनाने में जो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो ट्रांसफर हो जाता है, चार्ज का फॉर्मेशन होता है, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब आपका जो फर्स्ट सेल होता है वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देख रहे हैं कि जो अंदर का सेल है इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन याद रहे आपको जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है कभी भी चार्ज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो वो कैसे, इसे भी थोड़ा सा समझिए। देखिए ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, तो वहां पे क्या है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने सेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका फोर्स ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये कभी भी अपने सेल को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हैं, जबकि एक बाहर में तो एक और सेल बना हुआ है, तो ये सेल को कभी भी अपना ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बात करें ये आउटर ऑर्बिट, आउटर सेल में जो प्रेजेंट है ये सब इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, आराम से निकल सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा यहाँ पे कोई भी ऐसा सरकमस्टांसेस बन सकता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब इफेक्ट आ सकता है, बाहरी इफेक्ट कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाए, तो उससे क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण क्या होता है, ये फ्लो में आ जाते हैं और उसी से करंट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए चार्ज जो होता है, जब चार्ज फ्लो करता है तब उसी से करंट बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि चार्ज कहीं भी ऐसे हड़बड़ा के चल जाएगा तो वो करंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो कैसे करेगा, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा, कोई भी अगर उसका एटम के आउटर सेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसी को बोलते हैं करंट। क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके रेट को, यानी कि मतलब चार्ज जब निकलेगा, ऐसे से निकल रहा है चार्ज, मान लीजिए किसी भी, जैसे कि ये देखिए ये आपका जो मार्कर है, इसको जैसे हम लोग रब करते हैं और यहाँ पे अगर कागज का टुकड़ा रहता तो मैं आपको दिखाता, ऐसे करके जब उसको हम, ठीक है ना, तो ऊपर आने लगता है। बात को ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप किसी चीज को रब करते हैं, कोई भी जैसे वस्तु हो गया, कोई भी मैटर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसको लाके आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा, जब उसको रब किया जाता है और आप कोई छोटे छोटे कागज के टुकड़े से उसके पास लाते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर आने लगता है। तो जब वो ऊपर आने लगता है, ये क्या दर्शाता है, मतलब ये क्या प्रूव कर रहा है, ये बता रहा है कि उसमें जो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। जैसे कि कोई भी दो, जैसे मान लीजिए कि आपका यह दोनों न्यूट्रल है, ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए ये न्यूट्रल है, लेकिन जब हम लोग रब करते हैं तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, इसमें भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है ना। जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को रब किया एक साथ में, तो इसमें क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन का इसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। याद रहे पॉजिटिव चार्ज का कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों, देखिए फिर समझिए, क्योंकि ये प्रोटॉन ही तो पॉजिटिव चार्ज है और वो हमेशा कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, तो वो कभी भी निकल नहीं सकता है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है, वो भी कौन सा, बाहरी सेल वाला। ये बाहरी सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी वस्तु का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो क्या हो गया, गेन और लॉस होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, चार्ज। मतलब चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिफाइन है उसी पे, इलेक्ट्रॉन बेसिस पे ही। कैसे, अब ये समझिए। जैसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं उसको डिटेल में। जैसे मान लीजिए कि आपका यह एक मटेरियल है, आपका कोई भी एक, मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है ए, एक बॉडी है ए, और दूसरा बॉडी मान लीजिए ये मैंने बना दिया इस तरह का, ये मान लीजिए है बी, ठीक है ना। आप देखिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, उसी के गेन और लॉस को ही बोलते हैं हम लोग चार्ज का फॉर्मेशन होना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों हम लोग मान लेते हैं, पहले कुछ ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, दोनों। जैसे हम लोगों ने मान लिया, बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपका नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भी मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है 8, और पॉजिटिव चार्ज भी मान लीजिए है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बॉडी को क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल है, ठीक। अब इसी तरह इसमें भी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब दोनों क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन जब मान लीजिए इसको आपस में लाया और कुछ इसका फ्रिक्शन करवाएं तो क्या होगा, ये देखिए जितने भी ये नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब सारा चार्ज इधर शिफ्ट होने लगेगा पॉजिटिव का, ठीक है।
जब चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो मान लीजिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो यहाँ बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह बॉडी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों यह बॉडी नेगेटिव चार्ज इसलिए हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पर हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव था यहाँ पे कितना था 8 पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 12, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यानी कि यह क्या हो गया आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी इसको कहेंगे। और यही दूसरे साइड में आपका क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचा 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 पॉजिटिव चार्ज था इसमें, तो 8 पॉजिटिव यानी कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था इसमें, इसलिए यह क्या हो जाएगा यह पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। तो यानी कि देखें एक बार में जब हम लोगों ने किसी दो वस्तु को, दो मैटर को रब किया, दो बॉडी को रब किया, तो वो क्या कर दिया चार्ज का, समझ रहे हैं, चार्ज इधर से उधर चला गया। तो यह याद रहे कि यह इसमें मतलब हम लोग कभी भी यह आंख से नहीं देख सकते, विजिबली या पॉसिबल नहीं है कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा, नहीं, यह माना गया है इस तरह, मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को मतलब पाए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करके बहुत तरह से हम लोगों ने इसे निकाला है। तो यह जो है, तो जब भी चार्ज मतलब चार्ज का फॉर्मेशन, मतलब चार्ज का जब ट्रांसफर होगा, कोई भी जब दो मैटर आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में जब उसका मतलब घर्षण करवाएंगे, फ्रिक्शन होगा दो बॉडी का, तो वो आपस में चार्ज का लेन देन कर लेंगे, मतलब गेन और लॉस, कुछ ना चार्ज तो जाएगा ही आएगा, तो उससे दोनों बॉडी पर चार्ज बनेगा, यानी कि यह हो गया पॉजिटिव चार्ज और यह क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि कैसे आपका एक बॉडी पॉजिटिव हो जाता है और एक बॉडी नेगेटिव हो जाता है। तो जब आप यह समझ गए तो अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिसिटी का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ये तो रही कुछ बेसिक्स बातें जो आपको समझना जरूरी था, क्योंकि बिना चार्ज का आप करंट को नहीं समझ सकते हैं, और हर बार चार्ज को ही लेकर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि करंट देखिए यह क्या है, अब करंट बना, कैसे बना, तो वो यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, डेराइव करूंगा उसके इक्वेशन को। तो उसके पहले आप एक चीज समझिए, सर्किट क्या होता है। जब चार्ज का तो आपस में मतलब चार्ज का जब बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इससे यह समझ में आ रहा है चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके डिफिनेशन को एक बार समझिए। चार्ज का जो डिफिनेशन है वो क्या कहता है, बोलता है इट इज द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चार्ज का बस एक सिंपल डिफिनेशन है, इट इज, आप लोग बोल सकते हैं इट इज द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कह सकते हैं इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी, उसको भी चार्ज कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन का खेल है, जो आउटर ऑर्बिट में होता है एटम्स का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, उसी का बस लेन देन हो जाता है, गेन होता है या तो लॉस होता है। किसी में चार्ज ज्यादा चला गया तो नेगेटिव हो गया, चार्ज वहां कम हो गया डिफिशियंसी हो गया तो वो नेगेटिव चार्ज, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हो गया या नेगेटिव चार्ज हो गया। तो बस आपको सिर्फ नंबर को कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज भी है, तो उसको पहले जान लेते हैं, तब तो हम लोग जाएंगे, फिर आपको बताऊंगा मैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तब जाके हम लोग बात करेंगे कि करंट क्या होता है। तो देखिए, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज है चार्ज का कि चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ठीक, और दूसरा इसका प्रॉपर्टी है it cannot be in fraction। ठीक, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कभी एग्जाम में भी आपका आता है, तो वो आपका क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें आपका क्या कहा जाता है कि Q इक्वल टू जो चार्ज है बराबर होता है N इक्वल N इंटू ई, N इंटू ई, यानी कि इसको ध्यान से देखिएगा, N इंटू ई, ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, N है जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इन 3 पॉइंट को आप पहले समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। पहला जो पॉइंट है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, देखिए चार्ज को क्या आप बना सकते हैं, क्या आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं। बेसिक लेवल पे तो इसको ना बना सकते हैं ना क्रिएट किया जा सकता है, मतलब ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चार्ज को आप नहीं बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखिए ये जो बॉडी है, आप इसमें छोटे छोटे एटम्स जो हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप क्या इलेक्ट्रॉन एक बना सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ इसका गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है किसी बॉडी में। मान लीजिए अभी मैंने जैसे एग्जांपल लेके बताया था, जब रब करेंगे तो उसका सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। तो यह पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि इट कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। देखिए चार्ज कभी भी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि जब वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आप देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना के फिर से बताता हूँ। जैसे ये एटम था तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था बाहरी सेल में, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन था, तो वो जब बोलता है वो ट्रांसफर होगा तब चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऐसा कभी हो सकता है कि आधा ही टूट के बाहर जाए? नहीं, कभी नहीं होगा। अब जैसे यह एक पूरा है तो ये क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आधा टूट जाए और आधा इलेक्ट्रॉन इधर रह जाए और आधा इसी में रह जाए? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। तो इसलिए कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? मतलब जैसे फ्रैक्शन कहने का मतलब 1/2 कुछ भी 3/5, मतलब एक जैसे 1/2 कुछ एक इलेक्ट्रॉन का आधा हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यह बात क्लियर है ना कि कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो हमेशा होता है ना क्वांटाइजाइज्ड होता है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये इसके इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी से यह क्लियर होगा। तो मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटाता हूं आपका, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है कि ये जो Q बराबर होता है Ne। अब समझिएगा ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है उस पे क्या चार्ज प्रेजेंट रहता है? बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, क्या है ना उस पे बहुत ही एक छोटा चार्ज प्रेजेंट है जिसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस लगा हुआ है, देख लीजिएगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो यह n बता रहा है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या मैंने बताया ना अभी कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तभी चार्ज का फॉर्मेशन होता है। यह बात दिमाग में घुसा लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। हर बार यही हम हर लेक्चर में आपको दिखाएंगे कि इसका कितना बड़ा रोल है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब तो चार्ज का फॉर्मेशन होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। ये भी ध्यान में रखिए, कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। और n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब भी बॉडी को फ्रिक्शन करेंगे, किसी भी कोई भी कंडीशन हो, किसी के द्वारा भी चार्ज जैसे भी हम ट्रांसफर करा रहे तो कितना चार्ज जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा उतना चार्ज पास होगा। 10 इलेक्ट्रॉन चला गया बस, तो देखिए तो वहां पे हम लोग तुरंत इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल में आपका खूब यूज होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ अब आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि आपको निकालना है चार्ज का टोटल वैल्यू। ये देख रहे हैं, ये चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो Q हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। अब वहां पर क्या है, हमको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मान लीजिए दिया गया कि एक क्वेश्चन दिया गया कि
उस बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया या गेन हो गया, तो बताइए दूसरे बॉडी मतलब कितना चार्ज अवेलेबल है, अब कितना चार्ज हो गया दूसरा बॉडी। तो वहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, हमको इलेक्ट्रॉन वहां पे इस फार्मूला को लिखेंगे Q इक्वल टू N इंटू N, और इसका अब यहाँ पे N हमको क्या दिया गया कि इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ 100, ठीक ना। उस बॉडी में जो है उसको नहीं कैलकुलेट करना है कितना गेन और लॉस हो रहा है, वो क्वेश्चन में देखना है क्या दिया हुआ। तो 100 बोला गया कि 100 का लॉस या गेन जो भी हुआ बॉडी लेकिन चार्ज हो गया, 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। और इस पे कितना चार्ज परसेंट रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। अब देखिए तो 100 इंटू ये कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर 2, और ये है माइनस 19, तो मल्टीप्लाई में ये जुटेगा तो माइनस 19, और ये इसको पहले लिखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और प्लस 2 हो जाएगा, मतलब माइनस 17 कूलम। तो उस बॉडी पे हम लोग क्या कहेंगे कि उस बॉडी पर कितना चार्ज प्रेजेंट है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम उस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक्स में बहुत सारा दिया गया होगा। हम लोग एक वीडियो में जब हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल, तो वहां पे पूरा न्यूमेरिकल ही चलेगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैनल पे देखने को, ठीक है। तो इसे मैं मिटाता हूँ। तो ये तो रहा कुछ चार्ज का कॉन्सेप्ट कि चार्ज को जब कैलकुलेट करना है किस तरह करेंगे, ठीक है। यहां तक बातें अगर क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। नहीं समझ पाए तो आपको अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बताएं क्या रह गया, तो देखते हैं हम, फिर कवर करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, कि जब अब हम लोगों ने सीख लिया चार्ज कैलकुलेट करना, ट्रांसफर भी हम लोग सीख लिए कि चार्ज का कॉन्सेप्ट ले लिए कि चार्ज तभी फॉर्म हो सकता है जब तक इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होना चाहिए। बस बार बार मैं यही वर्ड को मतलब शुरू से वीडियो में दोहरा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि अब जो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, पहले इसको समझिए तब करंट पे जाएंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो पहले देखिए एक डायग्राम में बनाता हूं, ठीक ना। उसको ध्यान से देखिएगा। ये है आपका एक वायर, यहां पे आपका बैटरी लगा हुआ है। ये देखिए बैटरी का सिंबल है, ठीक है, बैटरी का सिंबल है। यहां पे एक की लगा देते हैं और यहां पे एक बल्ब, ठीक। आप समझिए बैटरी का सिंबल को ध्यान से देखिएगा। बैटरी जो ये बड़ा वाला जो साइड होता है वहां पे रहता है पॉजिटिव, और जो छोटा रहता है वहां रहता है नेगेटिव, ठीक ना। ये बैटरी है। अगर सिर्फ इसको देखा जाए, सिर्फ अगर ये बोले तो ये होता है सेल, और जब बहुत सारा सेल मिल जाता है तो वो बैटरी का फॉर्मेशन करता है, ठीक। आप देखिए यह है पॉजिटिव, यह है नेगेटिव। आप यहाँ पर इस सर्किट को देखिएगा, जैसे ही इसमें आपका बैटरी ऐड करेंगे तो जब यह सर्किट कंटिन्यूअस रहेगा, ये देख रहे हैं कहीं भी इसका क्या है ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद यहां से आपका करंट चलना शुरू हुआ, और यह जो है यह की है, तो की को जैसे हम लोग प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो गया क्लोज्ड कनेक्शन, क्लोज्ड हो गया, फट से बल्ब ग्लो करेगा। तो इसको कहते हैं क्लोज सर्किट, और करंट का फॉर्मेशन तब क्लोज सर्किट में ही हो सकता है। आप देखिए जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं की को, जब की ऑफ है, जैसे हम लोग रूम में भी क्या करते हैं, की ऑफ जब रहता है तो फैन जैसे बल्ब जलाना हो तो की को ऑन करते हैं, तब हमारा बल्ब फट से ग्लो करता है, यानी कि डायरेक्ट करंट मिलता है तुरंत से। मतलब सिर्फ वहां पे क्या रहता है, आपका कनेक्शन का ही खेल होता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है बल्ब ग्लो कर जाता है, देर मतलब विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड्स में, ऐसा भी नहीं होता है कि देर से जलता है। तो वो क्या कहता है, उसका सारा कॉन्सेप्ट यही है सर्किट का। वो हमेशा क्या होता है, करंट तभी बनेगा जब उसके पास क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड है मतलब ऐसे करके जुड़ते गया, थोड़ा सा भी ऐसे अगर टूटा हुआ है, ब्रेक है कहीं से, तो करंट कभी भी यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग, जैसे अभी ये मान लीजिए की है,
जैसे ही हम लोग ऑन किया फट से बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। जब क्लोज्ड हो कोई चीज, सर्किट पूरा क्लोज्ड हो तो करंट का आराम से फ्लो होगा। टॉर्च में भी वही होता है। टॉर्च जब आप लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बैटरी को एक ऑर्डर में रखा जाता है, ठीक ना। तो वो क्या है, सर्किट को क्लोज्ड करता है। तो क्लोज्ड करने के बाद जैसे ही बटन दाबते हैं टॉर्च जल जाता है। सेम चीज इधर भी अप्लाई होता है, घर में भी जितना भी वायरिंग है वहां पे क्या होता है, आप हर जगह की लगा के रखे हैं, हर चीज का पॉइंट दे के रखे हैं, बल्ब का, पंखा का। तो उस बटन को दबाते ही वहां पे क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन होता है, फट से बल्ब ग्लो करता है, पंखा चलता है, करंट तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सब चीज क्लोज्ड है, कहीं से भी वायर अगर आपका ब्रेक है तो कभी भी ये करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यानी कि सर्किट दो तरह के होते हैं। इससे हम लोगों ने क्या पाया, सर्किट दो तरह के होते हैं। तो देखिए, एक होता है आपका क्लोज्ड सर्किट, एक आपका होता है क्लोज्ड सर्किट, दूसरा आपका होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होगा, आपका करंट जाएगा और आपका बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि यही एक सर्किट है जिसके थ्रू से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज होगा और करंट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब बात करें ओपन सर्किट की तो इसका कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में, बस इसका कोई रोल नहीं है। ओपन सर्किट, नो करंट, खेल खत्म इसका। तो इन दो बात को समझ गए। यानी कि हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। आप क्वेश्चन ये उठा, सर्किट दो तरह के होते हैं, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो बोलेंगे एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, a closed and continuous path through which charge can flow is called electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट समझ गए ना, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। और देखिए वीडियो अब लंबा होता जा रहा है तो इसलिए यहीं पे इस क्लास को खत्म करना पड़ेगा और अगले क्लास में मैं आपको करंट बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक स्टार्ट होगा तो वो भी अच्छा खासा टाइम लेगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम यहाँ पे आपके लिए डेली कंटेंट लाते रहें। और चैनल को ग्रो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका इस चैनल पे सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।